Assalamu alaikum. I'm Dr. Aisha Farhat and I'm working in Ministry of Health, Saudi Arabia. हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर पेरेंट्स एंड उसके साथ साथ जो हमारी यंग जनरेशन है, मैं समझती हूँ कि दोनों के लिए ये वीडियो और ये टॉपिक जो है इक्वली जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक का नाम है कि आजकल शादी या प्रेगनेंसी के लिए मोस्ट सूटेबल एज क्या है। ये एक बहुत ही कॉमनली जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और ये जितना इम्पॉर्टेंट है, मैंने महसूस किया कि इसके लिए जो अवेयरनेस है हमारी सोसाइटी में, हमारे पेरेंट्स में और ख़ास तौर पे हमारी यंग जनरेशन में उतनी ही कम है। तो सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन का आपको देती हूँ आंसर कि सूटेबल एज जो है वो है क्या। वो है जनाब लेस देन 25 ईयर्स, यानी 25 साल से पहले अगर शादी हो जाती है और प्रेगनेंसी जो है वो भी स्टार्ट हो जाती है तो दैट्स द मोस्ट सूटेबल टाइम। और अब मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे मुझे बहुत गौर से देख रहे होंगे कि ये कह क्या रही हैं, क्योंकि आजकल जो हमारी सोसाइटी का सेटअप है इस एज में कुछ की तो एजुकेशन ही बड़ी मुश्किल से ख़त्म होती है, बिल्कुल ठीक है, और जिनकी ख़त्म हो जाती है एजुकेशन वो अपनी इंटर्नशिप या हाउस जॉब वगैरह के इश्यूज़ में होते हैं। और अगर ये ना हो तो क्या होता है कि बिल्कुल नई अभी जॉब स्टार्ट होती है तो बंदा कहता है कि जी थोड़ा सा तो मैं ज़रा सेट हो जाऊँ, ज़रा मैं लाइफ को इंजॉय कर लूँ, ख़ास तौर पे बॉयज़। और अगर ये सब कुछ नहीं है और बिल्कुल नई शादी हुई है तो उसमें से बहुत सारे कपल्स ये सोचते हैं कि जी अभी तो शादी हुई है, थोड़ा सा तो शादी को एंजॉय कर लें तो फिर प्रेगनेंसी भी प्लान कर लेंगे। ये जो मैंने आपके साथ सारी रीज़न्स या आप कह लें कि जस्टिफिकेशंस जो हैं आपके साथ जो शेयर की हैं, इनमें से कुछ तो हैं जेन्युइन, लेकिन कुछ जो हैं वो हैं सेल्फ क्रिएटेड। और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है कि आजकल जो हमारे पेरेंट्स हैं वो ख़ास तौर पे ऐसे जो खूब से खूबतर की तलाश में अपनी बेटियों की जो एज है वो उसको ज़ाया किए जा रहे हैं उनका टाइम, उनके लिए मैंने ख़ास तौर पे ये वीडियो बनाई है ताकि आप रियलाइज़ कर सकें कि जितना आप अपनी बच्ची की शादी को डिले करेंगे, जो उसकी लाइफ का एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है, ठीक है, उतना ही उसका टाइम पीरियड जो है वो कम होता जाएगा। हर गुज़रते हुए दिन के साथ जो उसकी एज में इजाफा हो रहा है वो बहुत सारी आने वाले वक्त में उसके लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है। और वो कैसे बनेगा ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेंज भी हो और हो सकता है कि बहुत दिलचस्प भी। वो ये है कि जब बेबी गर्ल पैदा होती है तो उसकी ओवरी में, जिसे आप अंडादानी कहते हैं, उसके अंदर तमाम एग्स जो हैं वो एट द टाइम ऑफ बर्थ बन के रिज़र्व हो चुके होते हैं और इनकी जो तादाद है वो तकरीबन 1 to 2 मिलियन इस वक्त होती है। और जब गर्ल्स में ये प्यूबर्टी शुरू होती है तो उस वक्त इनकी तादाद जो है वो तकरीबन 3 से 3.5 लाख तक रह जाती है। और उसके बाद जैसे जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो प्रॉपरली अपना काम जो है वो स्टार्ट कर देता है, एक रेगुलर मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, तो फिर ओवरी जो है एक बहुत ही हेल्दी एग जो है वो हर महीने रिलीज़ करती है, ठीक। और तकरीबन अगर टोटल किसी भी खातून की रिप्रोडक्टिव लाइफ का अंदाज़ा लगाया जाए तो सिर्फ 300 से 400 तक जो एग होते हैं वो इस टोटल टाइम पीरियड में जो हैं वो रिलीज़ होते हैं और बाकी तकरीबन सारे जो हैं वो इसी तरह डेड और ज़ाया हो जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको बताने का मकसद ये है कि जब एक मतलब गर्ल जो यंग होती है तो उसके अंदर जो एग रिज़र्व है वो भी बहुत मतलब सेटिस्फैक्ट्री होता है और उसके साथ साथ ये जो एग्स हैं ये बहुत हेल्दी और गुड क्वालिटी के होते हैं। अब कॉमन सेंस की बात है कि एग बन गए एट द टाइम ऑफ बर्थ
तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी क्या होगा, एक तो नंबर ऑफ एग्स जो हैं वो कम होते जाएंगे, नंबर 2 वक्त के साथ साथ जो एग मौजूद हैं वो पुराने होते जाएंगे, और जब चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली अफेक्ट होती है। तो इन एग्स की जो है वो क्वालिटी भी बेहतर नहीं रहेगी। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जब लेट मैरिजेस के बाद प्रेगनेंसी को प्लान किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो पहला डिसएडवांटेज है लेट एज का वो ये होता है कि प्रेगनेंसी होती नहीं, ठीक। उसके बाद ये है कि अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो हाई अबॉर्शन चांसेस जो हैं वो हो जाते हैं। नंबर 3 कि अगर वो प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू रहती है तो उसमें हाईली चांसेस होते हैं क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज़, डाउन सिंड्रोम टाइप के जो केसेस हैं, आपने देखे होंगे कुछ ऐसे बच्चे जो देखने में ही पता चल रहा होता है कि ये मेंटली रिटार्डेड हैं, अपने आप को प्रॉपरली कैरी नहीं कर पाते, और तो ये लोग जो होते हैं वो डाउन सिंड्रोम के नोन केसेस होते हैं। और मेजॉरिटी अगर आप इनकी मदर को ऑब्ज़र्व करें तो ये वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस एज में उन्होंने ये प्रेगनेंसी प्लान की होती है। तो अगर अब हम ये सिचुएशन देखें कि अगर एक शादी को वेल बिफोर टाइम, बिफोर 25 ईयर्स हम प्लान कर लेते हैं तो उसके नतीजे में क्या होगा, ऐसी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर 1 के एग रिज़र्व बहुत इनफ होगा, नंबर 2 एग क्वालिटी जो है वो एक्सीलेंट होगी, नंबर 3 के हाईली चांसेस जो हैं वो प्रेगनेंसी के हो जाते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको दी इंफॉर्मेशन अबाउट गर्ल्स। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बॉयज़ के ऊपर भी। तो ये नहीं है कि जी उनको विद एज कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका सिस्टम थोड़ा सा जो है वो फीमेल की निस्बत बेहतर है। जैसे मैंने ओवरी की एग्जांपल दी कि एट द टाइम ऑफ बर्थ तमाम एग्स जो हैं वो बन जाते हैं, रिज़र्व हो जाते हैं, लाइक जिसको कहते हैं ना वेयर हाउस, स्टोर, गोदाम, उसकी तरह, और फिर उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रिलीज़ होते रहते हैं। मेल्स का क्या है, उसमें थोड़ी सी ऑपोजिट सिचुएशन है। उनका ये होता है कि उनमें जो स्पर्म्स हैं वो हर 3 मंथ्स, 3 महीनों के बाद जो हैं वो नई से नई प्रोडक्शन जो है वो होती रहती है। तो ये फ़ायदा तो है उन्हें कि उनके स्पर्म्स जो हैं वो गर्ल्स की तरह बहुत ज़्यादा पुराने विद एज नहीं होते। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है स्पर्म की जो प्रोडक्शन है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है इनका वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में स्पर्म प्रोडक्शन कम होती है, साथ साथ उसकी क्वालिटी भी जो है वो भी अफेक्ट होती है। और इन सब वजूहात की बिना पे प्रेगनेंसी जो है वो डिले हो सकती है। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट बॉयज़ एंड गर्ल्स एज रिलेटेड टू मैरिज। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। अब मैं एक ख़ास मैसेज जो है वो उन पेरेंट्स को सिर्फ देना चाहूँगी जो सिर्फ़ और सिर्फ खूब से खूबतर की तलाश में जो है अपनी बेटियों का जो टाइम है वो ज़ाया करते जा रहे हैं। याद रखिए कि जैसे जैसे आपकी बेटी की एज बढ़ेगी उसके पास जो एक रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड होगा वो कम होता जाएगा। 35 ईयर्स तक लड़की को अपनी फैमिली जो है वो कंप्लीट कर लेनी चाहिए। लास्ट ऑफ ऑल मैं एक मैसेज यंग गर्ल्स को भी देना चाहूँगी। ये उनके लिए है जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, एम्बिशियस हैं, आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहती हैं और समझती हैं कि थोड़ा सा शादी को जो है वो डिले कर लें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप में ये सब क्वालिटीज़ हैं और आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, फिज़िकली आप हेल्दी हैं, तो आपको मैं ये रीअश्योर करती हूँ कि आप अपनी मैरिज के बाद भी ये सब काम कर सकती हैं। आप अपनी फैमिली को भी एक्सपेंड कर सकती हैं, अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकती हैं, आप प्रोफेशनली भी प्रोग्रेस अगर आप करना चाहें तो कर सकती हैं। मैं समझती हूँ कि जो लड़कियाँ इस तरह के एक्सक्यूज़ेस अपने आप को और दूसरे लोगों को देती हैं कि जी मेरे साथ ये मसला हो गया, मेरे साथ मेरे इन लॉज कोऑपरेटिव नहीं है और मेरा हस्बैंड कोऑपरेटिव नहीं है और ये हो गया है और वो हो गया है, तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। मैं समझती हूँ कि अगर आप खुद स्ट्रॉन्ग हैं तो आप सब कुछ मैनेज कर सकती हैं।
इस सारी वीडियो का जो कंक्लूजन है वो ये बनता है कि सही उम्र में सही वक्त पे जो है वो आप फैसले कर लें, आपकी आने वाली ज़िंदगी आपके लिए बहुत आसान होगी। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी और आप ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।